आज हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, और इस सेगमेंट में वी विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी. एंड हियर इज द क्वेश्चन: एज यू obtain एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाउ शुड यू अपडेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स? एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको मिल जाती है तो प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट इन अ सर्टन सिटी 23% of the days are rainy. Thus, if you pick a random day, the probability that it rains, that is 23%. Means the probability of R, rainy day को मान के चले हम, that it rains is 0.23. 23 upon 100, 0.23. अब थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं. Now suppose that I pick a random day, but I also tell you that it is cloudy on the chosen day. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी कि रैंडम डे मैंने चूज किया, लेकिन साथ में कहा कि उस दिन क्लाउडी है. नाउ दैट यू हैव दिस एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ डू यू अपडेट द चांस दैट इट रेन्स ऑन दैट डे? या दूसरे शब्दों में ऐसा कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स गिवन दैट इट इज क्लाउडी. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि व्हाट इज given that it is cloudy. Let us take this event as C. Then we write, जो event हमको निकालनी है, we write that PR over C. और इसको पढ़ने का तरीका है the conditional probability of R given that C has happened, C has occurred. Now it is reasonable to assume that in this example PR over C should be larger than PR. PR was which was our prior probability. But what exactly should PR over C be? Before providing a general formula, let's look at a simple example. एक example पे ध्यान देते हैं. क्या I roll a fair die? Let A is the event that the outcome is an odd number. ये event A है. Also let B is the event that the outcome is less than or equal to 3. ये दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, तो B will be 1 to 3. What is the probability of A and what is the probability of A given B has happened? Means PA over B. चलिए पहले बात करते हैं. This is a finite sample space. So probability of A is number of events in the A divided by number of events in the sample space. और A के एलिमेंट है 135, तो 3 upon 6. It is 1 upon 2. Now, let's find the conditional probability of A given that B has occurred. एक additional information दी गई ऊपर कि B हो चुकी है, B is 1 to 3. If we know B has occurred, the outcome must among 1 to 3. क्योंकि B हो चुकी है तो outcome 1 to 3 में से ही होगी. For A to also happen, the outcome must be in A intersection B is equal to 1, 3. Since all die roll are actually likely, we argue that probability of A over B must be equal to, this is important, ये important है, probability of A over E is number of elements in A intersection B divided by number of elements in B. आप देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है. इसी एग्जाम्पल को एक बार सेट्स में फिर से समझते हैं कि सेट्स में इन द सेंस कि B पहले हो चुकी है, ये काम पहले हो चुका है. अब होना क्या है? सिर्फ होना यह है आउटकम शुड बी एन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर क्या होगा? 1 और 3, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है. यानी 2 एलिमेंट जो कॉमन था वो इससे निकाल दिया गया है, क्योंकि B हैज ऑलरेडी हैपेंड. अब आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि हमको सिर्फ ऑड नंबर चाहिए. तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1 and 3. तो 1 and 3 आउट ऑफ टोटल B, क्योंकि B हो चुकी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B जो कॉमन है that is 2 upon 3. This is the probability. चलिए बात करते हैं कि A over B जिसको हम कह रहे हैं उसको पढ़ते कैसे. Probability of A over B जिसको हम कह रहे हैं उसको पढ़ने का तरीका. Probability A की निकालनी है और B हमको पता है, it is given. ये हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी. It is read as probability of A given B. Probability of A given B. फॉर्मूला ले लेते हैं इसका. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, यानी A given B is written as probability of A intersection B.
कॉमन चीज़ जो आएगी, क्योंकि बी पहले हो चुकी है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि अब इसमें सैंपल स्पेस के एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, हमको वही एलिमेंट लेने हैं क्योंकि ये तो हो चुकी है, उसके बाद अगली इवेंट है। दिस इज हाउ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज रिटन। If probability of A is 0.8, probability of B is 0.5 and probability of B over A is 0.4, we have to find probability of A intersection B, then probability of A over B, then probability of A union B. चलिए पहले first we know that the definition of the conditional probability is P B over A should A हो चुकी है जी, A हो चुकी है ऑलरेडी, ये चीज़ हमको दी हुई है, ये तीन चीज़ें दी रखी है हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दे रखी है। पुट ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट वी विल गेट, ये वैल्यू जब हम डालेंगे वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी के लिए क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे पहले हमने निकाली, वैल्यू डाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, व्हाट वी विल गेट 0.32, जो इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाली, डिवाइडेड बाय 0.5, दिस इज 0.64। थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट डज द फॉर्मूला से, probability of A union B, it is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Put all these values. A intersection B की probability हम पहले कर चुके हैं, minus 0.32, sorry 0.32, not minus, क्योंकि minus होना है। Put all these values. Probability of A is given, probability of B is given, probability of A intersection B हमने निकाली, and finally what we will get, it is equal to 0.98. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 times वेयर E is the event head on the third toss, F is the event head on the first 2 tosses। ये फर्स्ट केस है। एक्चुअली हमको इसमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F। ये चीज़ हमको इन तीनों केसेस में निकालनी है। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सैंपल स्पेस, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, दिस विल बी द सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस होगा, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 8। नाउ द फर्स्ट केस इज इवेंट E हेड ऑन द थर्ड टॉस, पहले 2 को नहीं देखना है, तीसरे पे हेड चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4। F इज द इवेंट हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 को हमको ध्यान देना है, तीसरे पे ध्यान नहीं देना है, पहले 2 पे हमको हेड चाहिए, तो तीसरे पे या तो हेड होगा या टेल होगा। सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F, तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो हमको E इंटरसेक्शन F भी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हुई, F में कितने एलिमेंट है, 2/8, इट इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट है, 1/8। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेकेंड केस की बात करते हैं कि सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, इवेंट E इज एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, यानी कौन से लेने हैं, जिसमें 2 हेड हो और 3 हेड हो, वो हमको लेने हैं। सिंगल हेड और 0 हेड वाले हमको नहीं लेने हैं। F इज द इवेंट एट मोस्ट 2 हेड्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए, यानी तीनों हेड के अलावा सभी लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 3 हेड वाले नहीं लेने हैं। तो दिस इज E इंटरसेक्शन F निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 7/8। अप्लाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला and we will get the probability of E over F is 3/7। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड केस की। तीसरा केस कह रहा है E at most 2 tails, F at least 1 tail। तो हमने क्या किया जी, हम क्या करते हैं, E is at most 2 tails, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7, F में at least 1 tail, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 6। A intersection F निकाला, probability of F is 7/8, probability of E intersection F is 6/8। Put the value in this formula
इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, we will get 6/8 divided by 7/8. The required result is 6/7. Let us take another example from NCERT book. A fair die is rolled. Event E, F और G हमको दे रखी है. हमको निकालना है probability of E over F, F over E, G over E. ये सारी चीज़ें हमको निकालनी है. तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6. E, F and G is given. अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F या F ओवर E या E ओवर G ये चीज़ें हमको निकालनी है, व्हाट वी रिक्वायर. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमको निकालनी होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 3/6. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 2/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज 4/6. ऑल्सो E इंटरसेक्शन F, व्हाट इज कॉमन इन E एंड F. फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, फॉर्मूले के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F के लिए E इंटरसेक्शन F की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज probability of E over F is probability of E intersection F divided by probability of F. Put the values 1/6 divided by 1/3. It is 1/2. यानी फॉर्मूले के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ें हमने निकाली और उनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दी. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ F over E is probability of E intersection F डिवाइडेड बाय, यहाँ किससे डिवाइड होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E से डिवाइड हो. देन सेकेंड केस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर G और G ओवर E निकालनी है, तो E इंटरसेक्शन G हमको चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G इज 2/6, क्योंकि E और G में क्या कॉमन है, E और G में दो एलिमेंट कॉमन है आउट ऑफ, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर G, सेम फॉर्मूला अगेन, इस फॉर्मूले का यूज़ किया, 1/3 divided by 2/3, we will get 1/2. Again, probability of G over E is probability of E intersection G divided by probability of E, we will get 2/3. थर्ड केस की बात करते हैं कि अब थर्ड केस के लिए निकालना क्या है, E यूनियन F अपॉन G. तो पहले E यूनियन F चाहिए. E यूनियन F इज 1 2 3 5. तो E यूनियन F अपॉन G का फॉर्मूला जो हमारा कहता है, E यूनियन F अपॉन G का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. तो हमको चाहिए क्या, E यूनियन F इंटरसेक्शन G एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G. तो E यूनियन F और G में जो चीज़ कॉमन है वो हमने निकाली, एंड दैट इज 2 3 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E यूनियन F इंटरसेक्शन G, इट विल बी 1/2. जो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी E यूनियन F इंटरसेक्शन G. मतलब किया क्या, E यूनियन F G में कॉमन आया, दिस इज व्हाट वी विल गेट, दिस इज E इंटरसेक्शन F. E इंटरसेक्शन G इज 3, क्योंकि ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, ये हमको फॉर्मूले में चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन G, इट इज 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज 1/6. जो रिक्वायरमेंट थी 1/2 divided by 2/3, we will get 3/4. Similarly, probability of E intersection F over G, it is probability of E intersection G divided by probability of G. सभी वैल्यूज हमने पुट की, we will get 1/4. Let us take next question. Assume that each born child is equal likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? ये निकालना है, ये चीज़ निकालनी है. गिवन दैट फर्स्ट केस यंगेस्ट इज अ गर्ल. चलिए पहले बात करते हैं सैम्पल स्पेस BB, BG, GB एंड GG. यही पॉसिबिलिटीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस. अगर इवेंट A हमारी है कि दोनों गर्ल्स है, बोथ आर गर्ल्स, तो इवेंट A इज GG. एंड व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, हमको क्या दिया है, यंगेस्ट इज अ गर्ल. द यंगेस्ट इज अ गर्ल. तो यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब यंगर अब बाद में लेना है, तो BG GG. तो A इंटरसेक्शन B लगना है, फॉर्मूला कह रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज़ गिवन, जो चीज़ हमको दी होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन हमने लिया GG, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 1/4. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ A over B will be
probability of A intersection B divided by probability of B. B, this is probability of B. Younger is a girl. So 1/4 divided by 1/2. This is what we will get. चलिए second, at least one is girl. Now event is, जो event A है जो हमको निकालना है कि both are girls, at least one is girl. तो the event C will be, which is given, इसको C माना हमने. BG, GB and GG दोनों में कॉमन क्या है? A intersection C. Now probability of A intersection C divided by probability of C will be probability of A over C. Put the values. 1/4 divided by 3/4. We will get 1/3. CRT book से एक last question लेते हैं. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again. And if any number comes up, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail. जिसकी निकालनी है that is A. The coin shows a tail. This is A and given that at least one die shows 3. तो event A coin tail show कर रहा है. दिया क्या है? At least one die show 3 मतलब that is event B. पहले sample space की बात करते हैं. This will be the sample space. जब हमारे पास 3 का मल्टीपल आया, डाई दोबारा फेंकी और कोई दूसरा नंबर आया तो हमने कॉइन फेंका. दिस विल बी द सैम्पल स्पेस. नाउ व्हाट विल बी आवर इवेंट ए एंड बी? इवेंट ए मतलब जो निकालनी है, कॉइन शोज अ टेल 1T, 2T, 4T एंड 5T. इवेंट बी इज एट लीस्ट वन डाई शो 3 जो हमको गिवन है. दिस इज इवेंट बी. दिस इवेंट इज इवेंट बी. ये इवेंट बी है. अब ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना पड़ेगा. तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है एंड नथिंग इज कॉमन, दिस इज 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 7/36 एंड दिस इज 0/7/36. 0 जब न्यूमरेटर में रहेगा, the result will be 0. So this is all about this segment of conditional probability.